जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का शिफ्ट नंबर 7 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 7वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 79, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 79 हो जाएगा। 79 हो जाएगा संसद से हो जाएगा, 80 जो हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा और 81 आपका किसका हो जाएगा? लोकसभा से हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? देखना है ऑप्शन सी हो, सिर्फ केवल यही सही है, बाकी दोनों गलत है तो इसको छोड़ देना है। तो मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्र में पाया जाता नहीं, शहरी और ग्रामीण दोनों में मिलता है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, ऐसा भी नहीं है कि दोनों जगह पाए जाते हैं शिक्षित बेरोजगार। और तीसरा आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। तो यही आपका क्या आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो यहाँ पे जो एंकिलोस्टोमा जो है पिनक्रीम इसका क्रीमी इसका ये जो हमारा गलत मिलान है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ ना एस्कैरी जो है गोल्ड क्रीम होता है, टीनिया जो होता है फीता क्रीम होता है और वुचेरेरिया जो है आपका फाइलोरिफाइलेरिया क्रीमी होते हैं। तो इन तीनों का आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्कैरिसिस हो जाता है गोल्ड क्रीम होता है, टीनिया जो था फीता क्रीमी हो जाएगा और वेचेरिया जो है आपका फाइलेरिया क्रीमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो समूह 1 से कौन संबंधित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन जो था आपका समूह 1 में नहीं आता है। तो कौन कौन आता है? रुबिडियम आएगा, सोडियम आएगा, आपका लिथियम आएगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका नहीं आता है। याद कर लेना है कि समूह 1 में संबंधित कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है समूह 1 में नहीं आता है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या है? C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन कहते हैं। तो एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक C6H5 होल ट्वाइस CO कहेंगे आपका बेंजोफिनोन को। नेक्स्ट है, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो ये था आपका केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जून 28 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो हो जाएगा केरल बनाम लिस्मा जोसेफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 24। भारत की रैंक पैरालंपिक में 24 थी और ओलंपिक में इसका जस्ट डबल था, 48 हो जाएगा। तो पैरालंपिक में कितनी थी? 24 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट कौन किया था? फर्स्ट किया था आपका चाइना ने। नेक्स्ट है, डैश आपका खासी पहाड़ियों की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यानी विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा आपका मौसिनराम में होता है और जो कि आपका किसके बीच में है? तो खासी पहाड़ियों के बीच में है। याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा हो जाएगा। अरावली की है आपका माउंट आबू हो जाएगा। और शिवालिक का कौन सा हो जाएगा? शिवालिक तो नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में जो स्थापित हरिजन सेवक संघ के स्थापना जो किए थे आपके महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन सेवक संघ जो है किसका है? आपका महात्मा गांधी का हो जाएगा। इन्होंने 2 बुक लिखी थी जिसका नाम है आपका हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन। फिर अम्बेडकर का कौन है? मूक नायक था इनका। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर का मैंने बताया था आपको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये भी आपका बुक जो है आपका अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और ये वेस्ट बंगाल जो आपका इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लिए थे। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी बुक 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। जवाहरलाल नेहरू का 2 बुक आप याद रखिएगा। आपका एक तो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो सबको पता है। नेक्स्ट है आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो आपका ये भी बुक है आपका जवाहरलाल नेहरू का। द नेशनल हेराल्ड भी आपका जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनिल प्रकाश जोशी को किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है आपका अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया था। नेक्स्ट है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना का जो था कौन सा पार्टी था? गदर पार्टी था। 1913 में इसकी स्थापना किए थे। याद रखना है, जो सोहन सिंह भाकना इसके फाउंडर थे और लाला हरदयाल आपके मेन लीडर थे।
नेक्स्ट है आपके यहाँ पे शाहिद परवेज खां, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो याद रखना अनुष्का शंकर का संबंध कौन सा हो जाएगा? तो सितार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहिद परवेज खां, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर जो आपका इनका संबंध था सितार के लिए हो जाएंगे। ठीक है, सितार से एक और थे पंडित रविशंकर का भी संबंध आता है। सरोद से आ जाएंगे आपका, सरोद से कौन हो जाएगा? अमजद अली खां सरोद हो जाएंगे। ठीक है, और पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर से। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस महोत्सव जगह आपका लद्दाख में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पोपिन फेस्टिवल होता है। असम में आपका जो होता है आम्बुबाची का फेस्टिवल होता है। और लक्षद्वीप में आप मेरे को बता सकते हैं। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होजागिरी नृत्य जो है कहाँ का है? तो आपका त्रिपुरा से याद रखना है। होजागिरी नृत्य जो आपका त्रिपुरा का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा 9 और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। याद रखना है अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को के लिए है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा लौह अयस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पर्वत श्रेणी जो आपका किसके लिए फेमस है? तो आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या होती है 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जो है 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 क्या है? वाद योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 जो होता है आपका वाद योग्य होता है। और भाग 3 जो है वाद योग मतलब क्या होता है? अगर आपका मौलिक अधिकार जो है अगर वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत योजना यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या था? तो ये था आपका सीवरेज के बाद जलापूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवरेज के बाद जलापूर्ति किसका काम था? अमृत योजना का काम था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो भंडारण में समस्या जो है मुद्रा का कार्य नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो भंडारण की समस्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तारीख़ फिरोज शाही कौन लेखक है? जियाउद्दीन बारनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है तारीख़ फिरोज शाही हो जाएगा आपका किसका? जियाउद्दीन बारनी का हो जाएगा। इब्न बतूता का कौन हो जाएगा? रेहला हो जाएगा इब्न बतूता। याद रखना 73,000 माइल्स का दूरी तय करके आए थे इब्न बतूता। और इन्होंने बुक लिखी थी रेहला और किसके टाइम में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। अल बरूनी किसके साथ आए थे? तो ये आए थे गजनवी के साथ आए थे। और ये किताबुल हिंद और एक 2 किताब था, किताबुल हिंद और किताबुल याद नहीं आ रहा है मेरे को। किताबुल हिंद था एक, किताबुल याद नहीं आ रहा है। आमिर खुसरो जो है आपका खड़ी बोली से संबंधित है और इन्होंने कव्वाली स्टार्ट किया था। और एक और थे आमिर खुसरो, पैरट ऑफ इंडिया कहते थे इनको। और किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। आप मेरे को बताइएगा किताबुल हिंद और किताबुल क्या था? यामिनी तो उसका था, कुतुबी का था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। याद रखना है चीनी यात्री हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। ह्वेनसांग जो था क्या था? ह्वेनसांग को हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते थे, यानी यात्रियों का राजकुमार कहते थे। ह्वेनसांग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था CU की हो जाएगा। और उसके बाद जो है ह्वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी थी जिसके कौन कौन सा बुक था? तो था आपका एक तो नागरत्ना, दूसरा प्रियदर्शिका और रत्नावली। समुद्रगुप्त क्या है? समुद्रगुप्त का जो मेन है आपका, इसको हम क्या कहते थे? इसको कहा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त कौन सा वीणा बजाता था? वीणा बजाता था, याद रखना है, वीणा पूछता है हमेशा। और समुद्रगुप्त का जो आपका जो क्या कहते हैं जो इसका विजय विक्ट्री है वो कहाँ पे दर्शाया गया है? तो आपका प्रयाग प्रशस्ति में दर्शाया गया। प्रयाग प्रशस्ति को किसने बनाया है? तो आपका हरिसेन ने बनाया, जो कि आपका समुद्रगुप्त के टाइम में रहते थे। अशोक का तो आपको पता ही है, इनको क्या कहा गया? अशोक महान कहा गया। कलिंग युद्ध लड़ा था। तीसरा पाटलिपुत्रा में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाए थे। और ये जो आपका धम्म नीति पे चलने के लिए प्रोत्साहित किए थे लोगों को। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्हें विक्रमादित्य का टाइटल इन्होंने लिया था। नेक्स्ट है विक्रमादित्य और साथ में जो आपका महरौली का जो लौह स्तंभ है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का है। नेक्स्ट है
कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य के महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुम्मी लोक नृत्य जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा, याद रखना है। तमिलनाडु में और कौन सा डांस फॉर्म होता है आपका? एक तो थाईपुसम हो जाएगा और दूसरा आपका पोंगल हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आपका मलखम जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद मटकी नृत्य होता है, जवारा नृत्य होता है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और क्या झारखंड का सरहुल त्यौहार ये आपको याद रखना, और राजस्थान का बहुत सारे त्यौहार है, आप देख सकते हैं, कालबेलिया भी उनमें से एक है। घूमर हो गया, ये सब डांस। नेक्स्ट है सोडियम का कौन सा सोडियम यौगिक अपनी प्रतिरक्षक क्रिया के लिए सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो है आपको जो जो खाना सोडियम बेंजोएट क्या है, एक तरह का जो है खाने को ख़राब होने से बचाता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, तो याद रखना है। तो याद रखना है कौन सा ये सोडियम यौगिक अपनी परीक्षक क्रिया के लिए सॉस हो गया, सलाद हो गया और पेय पदार्थ जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय है? तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।